तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल द प्राइवेट गाइड। आज हम बात करने वाले हैं एक फ्रेग्रेंस के बारे में जो कि एक बहुत ही बड़े हाउस परफ्यूम का क्लोन माना जाता है। और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पे सिर्फ एक परफ्यूम का नाम क्लिक करके देखने आए हैं या फिर आप उसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्लैप मिल जाएंगे जहाँ पे आप डिफरेंट टाइम पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर परफ्यूम के उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस कैसा है, उसका प्राइस क्या है, किस ओकेशन के लिए है। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा क्योंकि ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। लेकिन क्योंकि मैं एक परफ्यूम सेलर नहीं हूँ, मैं परफ्यूम बेचता नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ जो मुझे पैसे मिलते हैं परफ्यूम के बारे में बात करने के लिए। तो ये चैनल हुआ या फिर जो मैं कोशिश करता हूँ वैल्यू ऐड करने के आपके लाइफ में, वो मेरा पर्सनल के साथ साथ आपके लिए भी होता है और मैं आपसे सीखता भी हूँ। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर तो चलता ही रहेगा, सब्सक्राइब भी आप कर ही चुके होंगे या अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही, पर कमेंट जो है वो एक तरह का टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड होता है कि हम एक दूसरे से सीख पाए, समझ पाए। कहीं अगर मैंने गलती किया या आपका एक्सपीरियंस अलग रहा तो आप बता पाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के परफ्यूम के बारे में बात करना। तो हम आज बात करने वाले हैं अहमद के साइड से आने वाले ब्लू के बारे में। पर ये किसका क्लोन माना जाता है? ये माना जा रहा है कि ब्लू द शैनल का जो परफ्यूम है शैनल के साइड से, जो कि 100 ml का पैकिंग 10 से 13 हज़ार तक पड़ता है इंडियन मार्केट में, और इसका क्लोन माना जाता है। लेकिन ये ब्लू द शैनल इतना खास क्यों है? क्योंकि ये उस तरह का फ्रेग्रेंस या डीएनए है जिसका एक कल्ट फॉलोइंग है। इसका चाहने वाले लोग इसके अलावा कुछ उनको समझ में भी नहीं आता, और एक बहुत ही रिफाइंड ब्लेंड माना जाता है जिसका कोई पर्टिकुलर अच्छा क्लोन मार्केट में बहुत ही लंबा टाइम तक अवेलेबल भी नहीं है। गिना चुना ही जो होगा जो कि अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बाकी सब नाम का ही ब्लू द शैनल का क्लोन बनाने के पे लगे पड़े हैं। लेकिन जो उसका कॉम्प्लेक्सिटी है नोट्स का, वही इस डीएनए का खासियत है। और इसी के लिए मैंने अहमद को चुना है। जो आपका अहमद का ये ब्लू है, तो इसका पैकिंग के पहले बात करते हैं। ये आपका इस तरह का नॉर्मल बॉक्स टाइप पैकिंग में आता है, जो कि इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का रहता है इसके अंदर पे। और इसकी जो खास बात पैकेजिंग की मुझे लगे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर आपका सिल्वर फॉयल टाइप का कुछ है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील होता है अंदर में, जो कि इंडियन हाउसेस में मिसिंग होता है। या वो जो बहुत सारे सस्ते ब्रांड जो होते हैं पैकिंग तो इस तरह का कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर से भी फिनिशिंग होता है उनका कार्डबोर्ड दिखता है, जो कि बहुत ही चीप दिखता है। पर ये अहमद के साइड से आता है। अहमद तो थोड़ा पैकिंग भी इनका अच्छा फील हुआ मुझे क्वालिटी वाइज, सिर्फ बाहर के का नहीं अंदर का भी। अगर बाहर के भी आप बात करोगे तो सिल्वर मेटेलिक काइंड ऑफ डिजाइन टोटल बॉक्स में आपको मिलेगा। सेम कंटिन्यूएशन आपका इसका नीचे वाला बॉटम में मिलेगा। और इसका एक 100 ml का पैकिंग में आता है। इस तरह का पैकिंग है, ब्लू टू वाइट सिल्वर कैप के साथ आपका एक मेटेलिक फिनिश में इसका ब्रांडिंग किया हुआ है। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा क्लासी लगता है। तो बात करते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये ईडीपी नहीं है, ऑधे पफा नहीं है, ये एक्स्ट्रे पफा है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ईडीपी से थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे कि इन्होंने लिखा है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो नियर अबाउट 64% के आसपास इसमें अल्कोहल है। इसका मतलब अप्रोक्स 30-35% में आपका इसका ऑयल फिक्सेटिव बाकी जो भी इन्होंने मिलाया होगा वो बाकी 30-35% पे है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है। और इससे भी आपको मालूम चलेगा कि अगर मैं इसे, आपको देख सकते हो स्टिल है आपका फ्रेग्रेंस, अगर मैं इसको सेक करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ थोड़ा सा, तो उसके जो बबल्स हैं आप इससे भी मालूम कर सकते हैं कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है। क्योंकि अगर नॉर्मल कोई परफ्यूम होता तो उसका सेटल होने में बहुत ही जल्दी सेटल हो जाता है उसका बबल्स, लेकिन अगर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो टाइम लेता है। जैसे कि आपको अगर दिख रहा होगा तो ये अभी तक सेटल नहीं हुआ इसका बबल्स। वहीं एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास कैसे पड़ा हुआ है आपका एक वाइल्ड स्टोन का कोड, जो कि सस्ता परफ्यूम होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो अगर सेम चीज़ अगर मैं इसमें करके आपको दिखाने का ट्राई करूँ तो आप देखोगे कि इसका बबल्स जो है कितना जल्दी सेटल हो जाएगा, लगभग 90% सेटल हो भी गया। तो ये आपका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के मामले में तो हमने देख लिया कि ये अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कॉम्प्लेक्सिटी को जानते हैं कि ब्लू द शैनल की तरह ये क्यों लगता है, कितना लगता है और आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसका बात करते हैं इसके स्प्रेयर का। तो बहुत ही अच्छा प्रेशराइज काइंड ऑफ स्प्रेयर है इसका, देख सकते हैं आप इस तरह का। अच्छा क्वांटिटी में मेरे हाथ पे भी आ गया। तो इसका स्मेल आना स्टार्ट भी हो गया अब इसे। तो इसे आप अगर फ्रैंटिका पे कंपेयर करोगे तो आपको ये टोटली सेम दिखेगा, बस एक दो नोट ऊपर नीचे और इंग्रेडिएंट्स का ऊपर नीचे दिखेगा, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि ओवर द ले स्क्रीन पे मैं डाल दूं
दोनों का, अहमद ब्लू का भी और ब्लू द शैनल का भी, ताकि हमें एक ग्लिम्स मिल जाए कि दोनों कितना सिमिलर हैं, कितना अलग हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर। तो मैंने क्योंकि देखा, मुझे अप्रोक्स दोनों सेम ही लगा। तो अब मैं बात करूंगा सिर्फ अहमद के बारे में, एज एन इंडिविजुअल परफ्यूम ये कैसा है, इसकी नोट्स कैसी हैं। तो बात करते हैं इसकी नोट्स की। तो इसका ओपनिंग ही आपको स्प्रे करने के बाद सिंथेटिक फील नहीं होता, आपको एक हल्का सिट्रस ही फील होने लगेगा। तो अगर मैं नोट्स की बात करूं तो सिट्रस, वुडी, पाउडरी और एम्बरी, ऊपर से लेकर लास्ट तक आपको ये फील होगा, ओपनिंग से लेकर बेस तक। सिट्रस की जब बात करते हैं तो सिट्रस ही इसका, ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रेप फ्रूट का या फिर बर्गामोट का खुशबू आ रहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, लेकिन एक ओवरऑल आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि अगर सिट्रस की बात की जाए तो जो उसका ट्रांजिशन होता है इसमें आपको डिस्टिंक्टली मालूम चलेगा कि अगर स्टार्टिंग में आपको ग्रेप फ्रूट फील हुआ है, उसके बाद आपको हल्का मिंटी एलिमेंट भी फील होगा, तो हल्का आइसीनेस जैसे रसासी हवस की होती है, मिंट वाली हल्की फ्रेशनेस आपको इसमें फील होगी जब आप इसे वेयर करेंगे। और साथ ही साथ इसमें लेमन का भी नोट आपको मिलेगा। तो ग्रेप फ्रूट और लेमन इसमें सिट्रस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हल्का फ्रेशनेस आता है इसका मिंट की साइड से, और उसमें एक हल्का स्पाइसी मतलब आपका लताफ़ा असद किस जैसा या सवाज एलगिज़र जैसा स्पाइसीनेस नहीं है, पर एक सिट्रस जो इसका सिट्रसीनेस है उसको हल्का सा एक स्पाइसी मिलता है पिंक पेपर की वजह से। और जो इसका बेस है या मिड कह सकते हैं, जो ट्रांजिशन होता है आफ्टर सिट्रसनेस, वो आपका एक आइसो ई सुपर, अगर आप जानते होगे, एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि परफ्यूम में यूज होता है। तो मोर ऑफ वो हल्का वुडीनेस और एम्बरग्रिस होता है, दोनों का मिक्स एक कॉम्पोजिशन काइंड ऑफ स्मेल वो देता है। तो इसमें आपका आइसो ई सुपर का भी फील होगा। साथ ही साथ हल्का फ्लोरल वाइटनेस जो होता है, वाइट फ्रेग्रेंस जिसे कहते हैं, तो इसमें वाइट मस्क और जैस्मिन दोनों फील होता है। फ्लोरल जो है इसका साथ जैस्मिन या फिर लिली जैसा कुछ फील होता है जो इसका फ्लोरल नोट्स हैं। साथ में इसमें हल्का सा जो आप कह सकते हैं डेंसिटी है वो वाइट मस्क वाला है। नॉर्मल मस्क इससे हल्का लाइटर है, लेकिन बहुत ही अच्छा ब्लेंड कह सकते हैं। साथ में इसमें जो स्पाइसीनेस था जो कि हमने स्टार्टिंग में हल्का मिल रहा था, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है आपका मिड पे जाते जाते, हल्का सा स्पाइसीनेस। लेकिन वो स्पाइसीनेस कैसा है, वो आपका नटमैग और जिंजर वाला स्पाइसीनेस है। जो जिंजर की खुशबू अगर आपको पता होगा, स्पाइसीनेस फील तो होता है, लेकिन साथ में एक फ्रेशनेस भी आपको फील होगा। और जैसे ही सेटल होता है तो आपको एक बहुत ही स्मूथ सैंडलवुड, पचौली और एक जो अर्थी एलिमेंट है वटीवर की वजह से मुझे फील होता है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक इंसेंसी नोट्स की तरह ये काम करता है, जैसे कि आप जो इंसेंस होता है उस तरह से ये घुलता है, मास प्लीजिंग है, और उसका एक नोट्स इसमें फील होता है ओवरऑल कॉम्पोजिशन में इसका। तो ये था हमारा इसके नोट्स बैकग्राउंड और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बातचीत। पर ये जो कल्ट फॉलोइंग है बीडीसी की, ब्लू द शैनल की, उस पर खरा उतरता है कि नहीं, मेन क्वेश्चन हमारा वो था। तो अगर बात करते हैं 13,000 की, और इसका प्राइस रेंज जो होता है 100 ml का वो आता है 1500 से 1800 के बीच में, 1600-1700 में मिल जाएगा आपको। तो प्राइस वाइज तो ये वैल्यू फॉर मनी है। और ये बीडीसी पे खड़ा उतरता है कि नहीं, मुझे ये बीडीसी की तरह ही लगा। अगर मैं ओपनिंग अगर दोनों को स्प्रे करता हूँ अपने दोनों हाथों में, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा कौन है। पर जो ब्लू द शैनल थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड और थोड़ा ज़्यादा फ्रेश साइड पे फील होता है, और ये इसमें थोड़ा फ्रेशनेस कम लगता है। इसमें सिट्रसनेस और एम्बरीनेस ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा फ्रेशनेस कम है। पर ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो डीएनए का है सेम टू सेम ब्लू द शैनल जैसा है। तो क्योंकि वो डीएनए अपने आप में ही बहुत काबिल तारीफ है, और इसका डीएनए भी अप्रोक्स 90-95% मिलता है। तो एज अ परफ्यूम, एज अ फ्रेग्रेंस ये अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? तो अहमद की जो बाकी परफ्यूम्स आते हैं, अगर आप काफ की बात कर ले या बिनसेक की बात कर ले, तो बहुत ही बीस्ट मोड प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस रहता है उनका। पर ये जो उसका डीएनए, आपको डीएनए भी समझना पड़ेगा, ये मोर ऑन सिट्रसनेस और कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस काइंड ऑफ इसका नोट्स है। तो ये बीस्ट मोड तो नहीं है, पर परफॉर्मेंस वाइज अपने नोट्स के हिसाब से जस्टिफाई करता है, बहुत प्राइस को भी और अहमद का जो ब्रांड नेम है उसको भी। तो अगर आप इसका नॉर्मल 6-7-8 स्प्रे आपको उसका लगाना होगा, क्योंकि ये एक फ्रेश काइंड ऑफ परफ्यूम है, और अगर आप उसे लगाते हो इतना,
तो नहीं भी तो आराम से 2 घंटा प्लस आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को तो ये फील होता ही है। इसका जो सिलैश प्रोजेक्शन है वो फील होगा। स्ट्रॉन्ग एकदम बॉदर करने वाली प्रोजेक्शन नहीं है इसकी, पर एक मास प्लीजिंग काइंड ऑफ स्मेल है। तो लोग नोटिस करेंगे कि आप वहाँ से गुजर रहे हो या आ रहे हो तो किसी ने कुछ अच्छा महंगा प्रीमियम कुछ यूज़ किया है, ये ऐसा इसका फील आएगा। और बात करते हैं लास्टिंग की, तो ये आपको आराम से 6-7 घंटे तो इसका नॉर्मल आपको फील होता ही रहेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा आप कपड़े पे लगा लेते हो तो 6-7 घंटे का इसका लास्टिंग आप लेके चलो। किसी किसी केस में अगर गर्मी का मौसम ज़्यादा नहीं है, धूप में आप ज़्यादा नहीं निकल रहे, तो मुझे शाम तक मतलब 9-10 घंटे बाद भी मुझे अपने कपड़े पे फील होता है, अपने आप पे फील होता है। पर आप इसको मान के चलो कि 2 घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन है इसका, जिसमें कि फर्स्ट 1 आवर इसका बहुत ही थोड़ा लाउड रहता है प्रोजेक्शन, 1.5-2 फीट 3 फीट तक भी लोगों को फील होगा। और उसके बाद ही थोड़ा सा इंटीमेट इसका हो जाता है फ्रेग्रेंस, जो कि 1 फीट या आधा फीट अगर कोई क्लोजली आपसे बात कर रहा है तो उसे ये बहुत ही अच्छा फील होगा। और लास्टिंग 6 से 7 घंटा जैसे कहा ही। तो ये से आप कब लगा सकते हैं अहमद के ब्लू को, या किसके लिए ये है अगर बात करते हैं, तो ये एक मास प्लीजिंग ऑल जेंडर ऑल एज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस का इसका डीएनए है। तो आप इसे लगा तो सकते हैं एनी टाइम, बट ये मोर ऑफ लाइक ऑफिस एंड कॉलेज या मॉर्निंग परफ्यूम आप कह सकते हैं। पार्टी में अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन या फिर शाम के हिसाब से ये परफ्यूम नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रेशनेस है, थोड़ा सैंडलवुड का इस्तेमाल है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप मॉर्निंग में से यूज़ कर रहे हैं, और ये यूनिसेक्सी मुझे लगा कि मेल और फीमेल दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों के लिए ही अच्छा एक ऑप्शन है अहमद के साइड से। और प्राइस के हिसाब से भी आप इसे कैरी करना बहुत ईजी है, 1500-1600 में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो और अगर आप ऐसा कुछ खोज रहे हैं, अगर आप अहमद के दूसरे परफ्यूम से कंपेयर करके इसे लेना चाह रहे हैं, जैसे काफ से, या फिर जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन वाले हैं कि ये भी उस तरह ही परफॉर्म करेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट करना, बीस्ट मोड होना अच्छा परफ्यूम का निशान नहीं होता। बात होता है कि जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो ब्लेंड है, वो उसे किस तरह अपने साथ अपने आसपास कैरी कर पाता है, कब तक कैरी कर पाता है। और उस चीज़ में अहमद ब्लू वन ऑफ द बहुत ही अच्छा एक अच्छा ब्लेंड है अहमद के साइड से, जो कि आप ले सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल आपका वीडियो अहमद की ब्लू के बारे में। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो हमारा इंस्टाग्राम भी है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वीक में एक बार लाइव आए, वीकेंड में सैटरडे या संडे रात के टाइम पे। तो अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो हो सकता है कि लाइव आने पे आपको भी नोटिफिकेशन आ जाए, और आप वहाँ पे बेटर हम 1-to-1 बात कर पाए, कुछ आप पूछ पाए, बता पाए, मैं भी कुछ आपसे पूछ पाऊँ, सीख पाऊँ, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।